दोबारा इस घर आया। बहाना अहमद से मिलने का था, मगर दिल की असल ख्वाहिश हूर को देखने की थी। वो हमेशा की तरह तोहफा लाया था। पहले भी यही होता था, वो गिफ्ट ड्राइंग रूम में रख कर खामोशी से चला जाता और हूर जान लेती कि ये शहजाद की तरफ से है। मगर आज किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शहजाद ड्राइंग रूम से उठने ही वाला था कि सामने से हूर आती नजर आई। अस्सलाम अलैकुम, कैसी हैं आप? शहजाद जल्दी से आगे बढ़ा। हूर ने हल्की सी नजर डालकर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम, ठीक हो? शहजाद ने धड़कते दिल के साथ कहा, अगर आप बुरा ना माने तो थोड़ी देर बैठकर बात कर ले। हूर ने झिझकते हुए बहाना तराशना चाहा, मगर शहजाद ने इसरार किया, तुम कब तक मुझसे यूं भागती रहोगी? चंद मिनट दो, शायद ये फासले कम हो जाएं। और यूं वो दोनों ड्राइंग रूम में आमने सामने बैठ गए। कड़वा सच, शहजाद के सामने बैठी हूर की आंखों में वही पुराना दुख छुपा हुआ था। वो ऑरेंज रंग का लिबास पहने थी, बाल नीम गीले थे और चेहरे पर वही दर्द भरी सादगी। शहजाद ने आहिस्तगी से एक डब्बा आगे बढ़ाया। हैप्पी बर्थडे हरम, ये तुम्हारे लिए है। हूर ने नजर चारा ली। मैं बाद में देख लूंगी। जरूरत नहीं थी उसकी। शहजाद तल्ख मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम्हारे लिए शायद ना हो, लेकिन मेरे लिए है। मैं हर साल आता हूं सिर्फ ये उम्मीद लेकर कि तुम एक बार मिल लोगी। हूर के दिल में जख्म हरे हो गए। वो चाहती थी भाग जाए, मगर जब्त करके बैठी रही। दोनों के घर वाले कभी चाहते थे कि ये रिश्ता बने, लेकिन वो हादसा सब कुछ बदल गया था। शहजाद के दिल में सिर्फ एक ख्याल था, मैं इसके काबिल नहीं हूं। और हूर के दिल में यही धड़क रहा था, मैं किसी के काबिल नहीं रही। कुछ ही देर बाद हूर उठ खड़ी हुई। मुझे काम है, मैं जा रही हूं। शहजाद ने खामोशी से इसे जाते देखा, फिर उसके छोड़े हुए काफी कप को उठाया और वो घूंट पी लिया जहां हूर के होंठ लगे थे। दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ बस एक जुमला बोला, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं हूर। दिल की जिद। उधर अहमद अपने कमरे में फैसला कर चुका था। वो आलिया और रिजवान के सामने खड़ा था। मैं हूर जी से शादी करना चाहता हूं। आलिया हैरान रह गई। अहमद, वो तुम्हें हमेशा छोटा भाई समझती रही है। ये रिश्ता एकतरफा है। अहमद ने जिद्दी लहजे में कहा, मां, मैं उन्हें बरसों से चाहता हूं। अब वक्त आ गया है कि वो अपनी जिंदगी आगे बढ़ाएं और मैं चाहता हूं कि वो जिंदगी मेरे साथ हो। आलिया ने आखिरी बार समझाया, सोच समझ कर कदम उठाना। अगर वो तुमसे नफरत करने लगें तो? अहमद ने मजबूत लहजे में जवाब दिया, मैं उन्हें हमेशा खुश रखूंगा। उनका हर ख्वाब पूरा करूंगा। सालगिरह की तकरीब। रात को घर में हूर की सालगिरह का एहतमाम हुआ। आलिया और रिजवान ने केक और तोहफे तैयार किए। सब ने मिलकर इसे गिले लगाया और दुआएं दें। अहमद ने भी आगे बढ़कर कहा, हैप्पी बर्थडे ब्यूटीफुल हूर जी। हूर मुस्कुराई, मगर इस मुस्कुराहट के पीछे थकन और उदासी छपी थी। खाने के बाद सब ने तोहफे दिए। अहमद ने अलग ऐलान किया, मेरा तोहफा अभी बाकी है। मैं हूर जी को उनकी पसंदीदा जगह लेकर जाऊंगा। सरप्राइज। गाड़ी साहिल की तरफ दौड़ रही थी। रास्ते में अहमद ने हूर की आंखों पर पट्टी बांध दी। अहमद, ये क्या है? बचपना मत करो, बस थोड़ी देर फिर देखना। जब पट्टी हटी तो सामने सुर्ख कारपेट, गुलाब की बारिश, दिल की सजावट और रोशनियों का जादू था। हूर ने हैरान होकर कहा, ये सब करने की क्या जरूरत थी? अहमद ने हल्की मुस्कुराहट से जवाब दिया, आपकी एक मुस्कुराहट के लिए ये सब कुछ भी नहीं। फिर इसने एक रंग निकाली, घुटने के बिल बैठा और पटाखे चल पड़े। रोशनियों में एक बोर्ड जगमगा रहा था, विल यू मैरी मी। हूर की सांस रुक गई। वो बेयकीनी से अहमद को देख रही थी। अहमद ने नरमी मगर पुख्तगी से कहा, आई लव यू मैरी मी। आई प्रॉमिस आई विल कीप यू हैप्पी। हूर के वजूद में बिजली सी को नदी। अगले लम्हे इसने एक जोरदार थप्पड़ मारा। बेशर्म, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी बहन हूं, तुमसे बड़ी हूं। अहमद ने हाथ पकड़कर कहा, आप मेरी बहन नहीं हैं, सिर्फ कजिन हैं। और कजिन्स की आपस में शादी होती है। हूर चीखी, मैंने तुम्हें गोद में खिलाया है, भाई माना है।
ये सब सोचते हुए तुम्हें शर्म क्यों नहीं आई? अहमद का लहजा गुस्से से लरज रहा था। मैं बचपन से तुम्हें चाहता हूं। ये मोहब्बत पहाड़ जितनी मजबूत है। अब मेरा इनकार नहीं कर सकती। हूर के आंसू बह निकले। मैं तुम्हें चाहती हूं मगर भाई की तरह। वो मोहब्बत नहीं जो तुम चाहते हो। अहमद ने जख्मी हाथ दीवार पर दे मारा, खून बह निकला। तुम मेरी हो हूर, आज नहीं तो कल। मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। हूर ने खुद को छुड़ाया और भागती हुई वहां से निकल गई। कैद और एतराफ। विशिका को एक बंद कमरे में डाले 3 घंटे गुजर चुके थे। वो मुसलसल दरवाज़ा पीटती, शोर मचाती रही मगर कोई जवाब न आया। इसका मोबाइल और बाकी सामान पहले ही छीन लिया गया था। बिलाखिर दरवाज़ा खुला और सामने शाहमीर शिराज नुमुदार हुआ। विशिका घबराकर चीखी, तुम लोग कौन हो? मुझे क्यों कैद किया है? जानते नहीं हो मैं कौन हूं? देखना अंजाम तुम्हारा बुरा होगा। इसी लम्हे रशीदा अंदर आई और उसकी गर्दन दबोच कर दीवार से लगा दिया। बस अब खेल खत्म। हर किसी को अपने किए का हिसाब देना होगा। विशिका कांप उठी। मैंने कुछ नहीं किया, मैं एक डॉक्टर हूं। मेरा उन सब से क्या ताल्लुक? शाहमीर की आंखों में गुस्सा था। वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आया और घुटने के बिल इसके सामने बैठ गया। हूर फैजान के साथ जो हुआ, क्या वो सब सही था? विशिका की आवाज लड़खड़ा गई। मैं किसी हूर फैजान को नहीं जानती। रशीदा ने फौरन इसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। इसका होंठ फट गया। फिर उसके गुर्दे के पास तेजधार छुरी रख दी। सच बोलो, वरना पहले एक गुर्दा निकालूंगी फिर दूसरा। शाहमीर ने बंदूक निकाली और उसके हल्क पर रख दी। मैं बार बार इज्जत से पूछ रहा हूं। अब अगर झूठ बोली तो ये गोली सीधी तेरी खोपड़ी में होगी। इसी लम्हे मुनव्वर ने वीडियो चलाई। देखो, ये तुम ही हो ना? ड्राइवर को किस तरह मारा और फिर भागे। सबूत हमारे पास है। वीडियो देखकर विशिका के चेहरे का रंग उड़ गया। छुरी गुर्दे में चुभी, बंदूक मुंह में गई तो वो धाड़े मार कर रोने लगी। रुक जाओ, सब बताती हूं। बस मुझे मत मारो, वो कपकपाती आवाज में बोली। ज्यादती में आतिफ और राफे शामिल थे। मैंने खुद उकसाया था आतिफ को, क्योंकि मुझे हूर से हसद था। वो यूनिवर्सिटी में सबकी पसंदीदा बुनती जा रही थी और मैं पीछे रह गई थी। मेरा गुरूर बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैंने आतिफ को भड़काया कि वो हूर से बदला ले। इसी गुस्से में वो और राफे आगे बढ़ गए। लेकिन मुझे इस तीसरे शख्स का इल्म नहीं। मैं कसम खा के कहती हूं, मैं नहीं जानती वो कौन है। इसकी आवाज चीखों में दब गई। मगर सच वही था कि इसने हसद और जलन के सबब ये खेल रचाया, चाहे इसने आखिरी शख्स का नाम ना बताया। हॉस्टल का खेल। दूसरी तरफ इस्लामाबाद के एक अस्पताल में इमरजेंसी के दरवाजे धड़धड़ती हुए खेले। एक औरत, इसके बेटे और बेटी ने एक मरीज को सहारा देकर अंदर लाया। डॉक्टर, मेरे शौहर को अचानक दिल में दर्द हुआ और ये बेहोश हो गए। सामने खड़ा नौजवान डॉक्टर राफे बज़ाहिर संजीदगी से बोला। फिक्र ना करें, हम देखते हैं। मगर जैसे ही मरीज अंदर पहुंचा, राफे ने नब्ज चेक की। नफस पहले ही बंद थी। साथ खड़े डॉक्टर अशरफ की तरफ मुस्कुरा कर बोला, अब खेल शुरू होता है। एक मुर्दा जिस्म से भी लाखों कमाने का वक्त आ गया है। अशरफ हंस पड़ा। हाँ, ये बकरे अभी खुद ही फंस कर आए हैं। बाहर वालों से कह दो फौरी 8 लाख रुपए दो, वरना ऑपरेशन नहीं होगा। राफे बाहर आया और संजीदगी से ऐलान किया, मरीज की जान बचाने के लिए फौरन ऑपरेशन जरूरी है। पहले 8 लाख रुपए जमा कराएं। गरीब बेटे ने रोते हुए कहा, डॉक्टर, मैं अभी जमा करवाता हूं, बस मेरे वालिद को बचा लें। काउंटर पर पैसे जमा हो गए। दवाइयों की लंबी लिस्ट थमा दी गई। वक्त गुजरता गया। 3 घंटे बाद राफे और अशरफ बाहर आए और कहा, हम माजरत चाहते हैं, मरीज बच ना सका। औरत बैन करने लगी। रिश्तेदार हाथ जोड़कर मिन्नतें करने लगे। मगर तभी एक अजनबी आगे बढ़ा और बोला, जब वो पहले ही मर चुका था तो 3 घंटे अंदर क्या ड्रामा करते रहे। इसने जेब से डेथ सर्टिफिकेट निकालकर उनके मुंह पर दे मारा। अशरफ ने जल्दी से वो कागज फाड़ कर निगल लिया। अब क्या सबूत है?
मगर वो शख्स मुतमईन अंदाज में बोला, कापियां मेरे पास हैं। अब आ तो पैसे वापस करो ता पुलिस केस के लिए तैयार रहो। चारों नाचार दोनों ने सारी रकम और चीजें वापस की। अशरफ पसीने में शराबूर था। आज तो बच गए वरना जेल पकी थी। रात की घात। इसी रात राफे अस्पताल की पार्किंग में अपनी गाड़ी निकाल रहा था। जगह सुनसान थी। अचानक एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। ओए हटाओ गाड़ी। मरना है क्या? राफे ने शीशे से सर निकालकर गुस्से से कहा। लेकिन जवाब में एक और गाड़ी पीछे से आ खड़ी हुई। राफे घबरा गया। फिर सामने वाला शख्स आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ा। इसने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की तो अचानक गोली चली, टायर पंक्चर हो गया। राफे चीखा, कौन हो तुम लोग? सामने खड़ा शख्स रोशनी में आया और गरजदार आवाज में बोला, शाहमीर शिराज। दुबई से वापसी और मुलाकात। अहमद कई माह के बाद दुबई से वापस आया था। वापसी के दूसरे दिन ही वो हया से मिला। हया ने इसे एक रेस्टोरेंट में बुलाया और साथ ही अपनी मंगेतर सैम से भी मिलवाया। अस्सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप? अहमद ने खुश इखलाकी से मुसाफहा किया। सैम ने मुस्करा कर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक हो। आपसे मिलकर खुशी हुई। हया तो आपकी बहुत तारीफें करती है। हया ने शरारत से हंसते हुए कहा, देखा सैम, मैं गलत नहीं कहती थी ना। महफिल खुशगवार माहौल में चलती रही। खाने के दौरान अहमद ने दोनों के सामने एक खूबसूरत तोहफा रखा। हया के लिए डायमंड की बालियां थीं, जबकि सैम के लिए खुशबू और एक नफीस घड़ी। हया ने मुस्करा कर कहा, बहुत शुक्रिया अहमद, ये वाकई बहुत खूबसूरत है। अहमद ने नरमी से जवाब दिया, तुम खुश रहो, यही मेरे लिए सबसे कीमती है। हूर की खामोशी। इस शाम जब वो घर वापस आया तो सीधा हूर के दरवाजे पर गया। 2 दिन से वो इससे बात करने की कोशिश कर रहा था, मगर हूर ने एक लफ्ज़ तक न कहा। दरवाजे के बाहर खड़े होकर वो बोला, 2 दिन हो गए हैं मुझे आए और आपने मुझे देखा तक नहीं। दरवाज़ा खोली, सिर्फ चंद मिनट बात करनी है आपसे। अंदर बैठी हूर ने कोई जवाब ना दिया। कुछ देर बाद जब खामोशी बरकरार रही तो वो मायूस होकर वापस लौट गया। शहजाद का फैसला। इस दौरान शहजाद अपने वालिदैन शौकत साहिब और हानिया बेगम के कमरे में बैठा था। मैं अब दोनों से एक अहम बात करना चाहता हूँ, शौकत साहिब ने कहा। कहो बेटा, क्या बात है? शहजाद ने बगैर घुमा फिरा के कहा, मैं निकाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर दोनों चौंके। हानिया बेगम ने हैरानी से कहा, ये तो अच्छी बात है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले तो तुम शादी का नाम सुनकर सख्ती से इनकार करते थे। अचानक ये फैसला? शहजाद ने आहिस्तगी से कहा, इसी लड़की से जिसकी आप ख्वाहिश रखते थे, हूर फैजान से। ये सुनकर दोनों मजीद हैरान रह गए। शौकत साहिब ने कहा, लेकिन हूर, वो तो शादी के बारे में सोचती भी नहीं। शहजाद के चेहरे पर संजीदगी थी। आपको यकीन नहीं होगा, मगर इस बार इसने खुद कहा है। इसने मुझसे दरख्वास्त की है कि मैं इससे निकाह कर लूं। मैं जानता हूं मैं इसके काबिल नहीं, लेकिन अगर उसके साथ मेरा रिश्ता इसे जिंदगी में आगे बढ़ने का हौसला दे सकता है तो मैं तैयार हूं। रिश्ता तय। अगले दिन शौकत साहिब अपने अहले खाना के साथ हूर के घर पहुंचे। उन्होंने रस्मी अंदाज में कहा, रिजवान भाई, हम चाहते हैं कि शहजाद और हूर का निकाह जल्द हो जाए। लड़की भी राजी है और लड़का भी। कुछ बातचीत के बाद फैसला हुआ कि निकाह 1 हफ्ते बाद सादगी से होगा। इसी दौरान हूर के ज़हन में अहमद की बातें गूंज रही थीं। वो जानती थी ये फैसला अहमद को तोड़ देगा, मगर ये भी हकीकत थी कि वो इसके साथ नहीं रह सकती थी। अहमद का सदमा। शाम को जब अहमद घर आया तो खुश इखलाकी से सबको सलाम किया। शौकत साहिब ने हंसते हुए मिठाई उसके मुंह में डाल दी और बोले, बेटा, तुम्हारी हूर जी का रिश्ता तय हो गया है। अगले हफ्ते निकाह है शहजाद के साथ। ये जुमला अहमद के दिल पर हथौड़े की तरह गिरा। चंद लम्हे तक इसके कदम लरसते रहे। वो कुछ बोला नहीं, बस कमरे से बाहर आ गया। बाग में जाकर इसने हाथ में मौजूद मिठाई को देखा। इसे लगा ये जहर है। उसके अंदर चीखें थीं, गुस्सा था, टूट फूट थी। ये सब मुझसे छुपाकर क्यों किया गया?
हूर जी अब मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। घर के अंदर तूफान। रात को जब सब खाने पर बैठे तो अहमद जख्मी हाथ के साथ अंदर आया। आलिया ने परेशानी से कहा, बेटा ये क्या हाल कर लिया है, एक्सीडेंट हुआ क्या। वो खामोश रहा, फिर अचानक हूर की तरफ बढ़ा और उसका बाजू पकड़कर बोला, ये सब क्यों किया आपने, मुझे धोखा क्यों दिया। रिजवान साहिब ने गुस्से से कहा, अहमद होश में रहो। हूर ने अपनी मर्जी से फैसला किया है और हमें भी कोई एतराज नहीं। तुम्हें हक नहीं कि इसकी जिंदगी में जबरदस्ती करो। अहमद के आंसू निकल आए। ये सब मुझसे दूर होने के लिए कर रही है। ये निकाह मजबूरी है, खुशी नहीं। हूर की आंखों में भी आंसू थे, मगर उसने सख्त लहजे में कहा, अहमद मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं, लेकिन वो मोहब्बत बहन और भाई की है। तुम्हें हकीकत माननी होगी, यही बेहतर है। ये जुमला अहमद को तोड़ कर रख गया। वो खामोशी से कमरे से निकल गया। अमरीका जाने का फैसला। कई दिन वो घर वापस न आया। जब आया तो सीधा माँ बाप के कमरे में गया और कहा, मैंने फैसला किया है, मैं अमरीका शिफ्ट हो रहा हूं हमेशा के लिए। आलिया की आंखों में आंसू थे। बेटा यूं छोड़कर मत जाओ। मगर अहमद का लहजा पर सुकून था। मैं वही कर रहा हूं जो हूर ने कहा था। अगर मोहब्बत है तो इसे छोड़ दो। बस एक बार, आखिरी बार उससे मिलना चाहता हूं। आखिरी मुलाकात। किचन में हूर आटा गूंध रही थी। अचानक किसी ने इसका दोपट्टा उठाकर आहिस्तगी से सर पर डाल दिया। पीछे पलट कर देखा तो अहमद था। लम्हे भर के लिए दोनों की नजरें मिले। फिर अहमद ने कहा, अब आप मुझे मजीद नहीं देखेंगी। मैं जा रहा हूं हमेशा के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको खुश रखे। हूर के लबों पर लर्जिश थी, आंखों में नमी, मगर वो खामोश रही। शामिर का अज़्म। दूसरी तरफ शामिर शिराज समंदर के किनारे खड़ा था। वो लहरों को देखते हुए बोला, मैं करीब हूं। विशिक्का राफे आतिफ। सब अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। और वो तीसरा मुजरिम भी। इसे लगा जैसे सब्ज़ आंखों वाली हूर उसके कंधे पर सर रख कर मुस्करा रही है। मुझे यकीन था तो मुझे इंसाफ दिलवाओगे। शामिर ने वदा किया, हाँ, हर कीमत पर तुम्हें इंसाफ मिलेगा। लेकिन जैसे ही इसने हाथ बढ़ाया वो मंजर गायब हो गया। वो सिर्फ लहरों की आवाज थी। अब फिर उसके दिल की चीख। एतबार का जवाल। अहमद के कानों में जब ये अल्फाज पड़े कि तीसरा शख्स शहजाद है, तो इसकी दुनिया जैसे पिल भर में ढह गई। दिमाग में बचपन की यादें गर्दिश करने लगे। वो दिन जब शहजाद उसकी ढाल बनता था, झगड़ों से बचाता था, जख्म साफ करता था। इसे याद आया वो फुटबॉल मैच जहां हरीफ टीम के कप्तान ने जानबूझकर इसे गिरा दिया था। इस दिन शहजाद ने इस लड़के से मुआफ़ी मनवाई, फिर प्यार से इसके जख्म पर पट्टी बांधी और कहा था, जब तक मैं हूं कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आज वही शहजाद उसके सामने मुजरिम के तौर पर खड़ा था। दिल मानने को तैयार नहीं था। ये सब इल्जाम हैं, ये सब झूठ है। शहजाद भाई ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जब मुनव्वर ने मोबाइल इसके सामने रखा और उसने लरसते हाथों से वो वीडियो देखी, तो हर एतबार, हर भरोसा टूट कर रेजा रेजा हो गया। आंखों से आंसू बहने लगे। दिल चूर चूर हो गया। शहजाद का झूठ। उधर शहजाद ने घर में सबको तसल्ली दी, सैम मेरे फार्म हाउस पर दोस्तों के साथ है। मैंने चौकीदार से बात कर ली है, फिक्र ना करें। सब इसकी बात पर यकीन कर बैठे। निकाह की तैयारियां मुकम्मल हो गईं। हूर ने कागजात पर दस्तखत किए। अब वो हूर शहजाद बन चुकी थी। लेकिन दूसरी तरफ अहमद के लिए ये दिन सिर्फ अजियत और गम लाया। इसने वीडियो की एक कॉपी संभाल ली। गुस्से और नफरत से भरा हुआ वो खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रहा था। रुखसती और धोखा। निकाह के बाद शहजाद ने कहा कि वो हूर को होटल में सरप्राइज देने ले जाएगा। सब मुतमईन हो गए। लेकिन जैसे ही वो दोनों निकले, पुलिस घर पहुंच गई। हमारे पास शहजाद शौकत की गिरफ्तारी के वारंट हैं। ये सुनकर पूरा खानदान सकते में आ गया। पुलिस ने साफ कहा, शहजाद और आतिफ सलीम दोनों ही हूर फैजान के केस में मुलव्वस हैं। हमारे पास तमाम सबूत हैं। आलिया की दुनिया लरज उठी।
मेरी बच्ची की खुशियां क्यों हर बार उजड़ जाती हैं? वो फूट फूट कर रोने लगी। सच का सामना। इसी दौरान अहमद खून आलूद कमीज में घर में दाखिल हुआ। शहजाद कहाँ है? इसने पहली बार नाम लेकर पुकारा। रिजवान ने इसे रोका। अगर ये सब झूठ हुआ तो याद रखो, मैं तुम्हें कभी मुआफ नहीं करूंगा। अहमद की आंखों में आग थी। झूठ नहीं है बाबा, मेरे पास सब सबूत है। वही तीसरे मुजरिम हैं। जब इसे बताया गया कि हूर की रुखसती हो चुकी है तो अहमद का वजूद कांप उठा। अगर हूर जी को नुकसान पहुंचा तो मैं शहजाद को अपने हाथों से खत्म कर दूंगा। आतिफ की फरार की कोशिश। उधर आतिफ कैद से निकलने के लिए मक्कारी पर उतर आया। पानी मांगने के बहाने इसने फहीम पर हमला करके इसकी गिन छीन ली। गोली चलाई, जख्म लगाया और इसे ढाल बनाकर बाहर निकलने में कामयाब हो गया। अनवर और मुनव्वर ने पीछा किया मगर वो रात की तारीकी में भाग निकला। शहजाद का इंकिशाफ। रास्ते में गाड़ी में हूर के साथ शहजाद का सब्र टूट गया। इसने हूर के हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूं। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। फिर फूट फूट कर बोला, आतिफ ने मेरे जूस में नशा मिलाया था। मुझे होश नहीं रहा और इस हालत में मैं भी इस गुनाह में शरीक हुआ। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया लेकिन फिर भी कसूरवार हूं। हूर पर यह इंकिशाफ बिजली बनकर गिरा। जमीन जैसे इसके कदमों के नीचे से निकल गई। हमला और अगवा। अचानक फायरिंग हुई। आतिफ ने गाड़ी रोकी, शहजाद को जख्मी करके हूर को घसीट कर बाहर निकाला। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, वो जहरीले लहजे में बोला। शहजाद खून में लथपथ जमीन पर गिरते गिरते चलाया। हूर को बचाओ अहमद, वो इसे मार देगा। पिल पर मुकाबला। पुलिस और अहमद ने पिल पर आतिफ को घेर लिया। आतिफ ने हूर के सर पर गेंद रख दी। अगर कोई नजदीक आया तो यही मार दूंगा, वो धाड़ा। अहमद ने गुस्से से जवाब दिया, अगर हूर जी को खराश भी आई तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे खिलाफ हर जुर्म के सबूत मौजूद है। आतिफ हंसा, इसी की वजह से ये सब हुआ है। आज इसे ही खत्म करके सब खत्म कर दूंगा। इसने गेंद का ट्रिगर दबाया मगर अगले ही लम्हे गोली उसके अपने पीर में लगी। ये शहजाद था, जख्मी मगर जिंदा। इसने आखिरी हिम्मत से फायर किया। गोली हूर के बाजू को छू गई। आतिफ जमीन पर गिरा और पुलिस ने इसे दबोच लिया। लेकिन गिरते गिरते वो हूर को पिल से नीचे धकेल गया। पानी में छलांग। हूर। अहमद तड़प कर चीखा और लम्हा भर सोचे बगैर नीचे पानी में कूद गया। अंधेरी रात, शोर मचाती लहरें और डूबती हुई सब्ज आंखों वाली लड़की। वक्त ने जख्मों को मुंदमिल कर दिया। हूर एक कामयाब डॉक्टर बन चुकी थी, अहमद इसका सहारा और मोहब्बत भरा शौहर। उनकी जिंदगी की रौनक उनका बेटा मुस्तफ़ा था जो उन दोनों के रिश्ते को और मजबूत कर रहा था। मुस्तफ़ा की मासूम ख्वाहिशें, अहमद का हंस कर वादे निभाना और हूर की मुतमईन मुस्कुराहट, ये सब एक नई जिंदगी का मंजर पेश करते थे। फार्म हाउस की खुशियां। मुस्तफ़ा की सालगिरह के मौके पर सब इकट्ठे थे। स्विमिंग पूल में हंसी खुशी और किचन में तैयारियां। ऐसा लग रहा था कि जिंदगी ने आखिरकार हूर को वो सब लुटा दिया है जो इससे छन गया था। सरप्राइज के तौर पर शहजाद की आमद ने लम्हे को मजीद जज्बाती कर दिया। वो बच्चा मुस्तफ़ा शहजाद को देखकर खुशी से लिपट गया। यूं लगा जैसे शहजाद अपनी असल सज़ा खुद काट रहा है। मोहब्बत को हमेशा के लिए खो देना, लेकिन अपनी नादानी और धोखे की तलाफी मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ से करना। मुआफ़ी और हकीकत। हकीकत सब पर वाज़े हो चुकी थी। असल गुनाहगार आतिफ था जिसने सबको फंसाने की कोशिश की। शहजाद ने 2 मर्तबा हूर की जान बचाई थी, एक बार इस रात और दूसरी बार पिल पर। इसलिए इसे मुआफ़ कर दिया गया। वो अपनी सबसे बड़ी सज़ा पहले ही कबूल कर चुका था। अपनी मोहब्बत को हमेशा के लिए खोना और खुद को अकेला रखना। आखिरी मंजर। रात के सुकूत में फार्म हाउस की बालकनी पर हूर और अहमद साथ खड़े थे। बारिश हो रही थी और मोहब्बत की खुशबू हर तरफ फैल गई थी। अहमद ने हूर को करीब करते हुए कहा, तुम वो हो जिस पर मेरा सब कुछ कुर्बान है। मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत। सिर्फ तुम। हूर की आंखों में खुशी के आंसू थे। ये सब्र का फल था, दुआ का नतीजा और मोहब्बत का इनाम।